नमस्कार। राम राम। पीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आज के विषय में आपको पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिए। दिल्ली में विधानसभा चुनावों की रणभेरी बज चुकी है। चुनाव आयोग ने चुनाव की तिथि और मतगणना की तिथि घोषित कर दी है। तो ऐसे में मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और भाजपा में होने जा रहा है। जहां कांग्रेस शुरुआती दौर में बहुत उछल कूद कर रही थी, तो वो अरविंद केजरीवाल के एक नाम से कांग्रेस ने उछलना बंद कर दिया है। भले ही कांग्रेस के संदीप दीक्षित और अजय माकन बार बार प्रेस में अपने बयान दे रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इंडी गठबंधन की जिन नेताओं से बातचीत करके कांग्रेस को आईना दिखाया है, तो कांग्रेस अब चुनाव से लगभग बाहर हो चुकी है। अगर इसी गति से कांग्रेस चलती रही तो कांग्रेस अपना खाता खोल पाएगी, ये कहना भी बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो बात सिर्फ आज अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की है। बार बार आतिशी हो, अरविंद केजरीवाल हो या संजय सिंह हो, इनका कोई भी व्यक्ति या नेता जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आता है तो वो अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री पद का दावेदार बता रहा है। और अरविंद केजरीवाल भी अपने पिटारे से नई घोषणाएं करते जा रहे हैं। महिला सम्मान निधि, महिला सम्मान योजना या संजीवनी योजना, उसके बाद पुजारियों और ग्रंथियों के लिए योजना। तो इस तरह की योजना अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। तो इसके पीछे एक ही कारण है कि अरविंद केजरीवाल अपनी नई दिल्ली विधानसभा सीट से लगातार पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल हर चौथे पांचवें दिन लगभग 3 महीने से अपनी सीट का सर्वे करा रहा है, लेकिन जो उसके पास नई दिल्ली विधानसभा सीट का सर्वे आ रहा है उसमें अरविंद केजरीवाल अब भारी तरीके से पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए आप अरविंद केजरीवाल के चेहरे को देख लीजिए, किस तरह से उसका चेहरा बता रहा है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव हार रहा है। भले ही आम आदमी पार्टी आज सरकार बना ले, लेकिन अरविंद केजरीवाल आज की तारीख में अपनी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हार रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है अरविंद केजरीवाल को, वो अपने विधानसभा क्षेत्र में कार्य ना करा पाना है। और नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र जो है, वहां के जो वोटर हैं वो जो आज सर्वे में बता रहे हैं, सबसे बड़ा कारण वो यही है कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र जो मुख्यमंत्री का अपना क्षेत्र था, वहां पर अरविंद केजरीवाल ने कोई विकास कार्य नहीं कराए हैं। तो भाजपा ने प्रवेश वर्मा को टिकट दिया, कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को टिकट दिया। संदीप दीक्षित डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं, जबकि प्रवेश वर्मा पिछले 6 महीने से अपनी विधानसभा सीट पर कार्य कर रहे हैं। घोषणा प्रवेश वर्मा की पहली चुनावी लिस्ट में भाजपा ने जो जारी की थी उसमें प्रवेश वर्मा का नाम घोषित किया था, लेकिन प्रवेश वर्मा को पिछले 6 महीने से इशारा मिल गया था कि वो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। तो प्रवेश वर्मा हाथ धोकर अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़े हुए हैं। स्टेप बाय स्टेप अरविंद केजरीवाल को कैसे हराया जा सकता है, वो प्रवेश वर्मा अपनी रणनीति पर कार्य कर रहे हैं। और आज ये दिखाई दे रहा है कि प्रवेश वर्मा वहां से चुनाव जीत सकते हैं। उसका जो मुख्य कारण है, जो एक प्रवेश वर्मा ने चाल चली, उन्होंने पूरी वोटर लिस्ट जो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की है
उस पर गहन मंथन किया। उसमें यह देखा कि कौन से फर्जी वोटर हैं जो इस बार वोट डाल सकते हैं। तो सबसे पहले फर्जी वोटरों पर काम किया प्रवेश वर्मा ने, और उन फर्जी वोटरों का चुनावी लिस्ट से, मतगणना लिस्ट से, या जो चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट होती है उससे नाम कटवाने की प्रक्रिया को अंजाम दिया। तो इससे अरविंद केजरीवाल बौखला गया। 6000 वोटर फर्जी उस विधानसभा क्षेत्र से काटे गए हैं। इस पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने बड़े बड़े आरोप प्रवेश वर्मा पर लगाए, चुनाव आयोग पर लगाए, लेकिन प्रवेश वर्मा ने और भाजपा की प्रदेश इकाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब ये सबूत दिखाए कि एक घर पर 60 से अधिक मतदाता, एक घर पर 60 से अधिक मतदाता वोट डालते हैं और जबकि वो घर है ही नहीं, तो ऐसे में चुनाव आयोग को भी मानना पड़ा, सर्वे कराए चुनाव आयोग ने भी, तो ऐसे 6000 वोटर लगभग अरविंद केजरीवाल के इस वक्त कम हो गए हैं। और ये वोटर कौन थे? ये वोटर या तो रोहिंग्या कह सकते हो, बांग्लादेशी कह सकते हो। तो ये जो नायाब तरीका प्रवेश वर्मा ने अपनी सीट को जीतने के लिए और केजरीवाल को हराने के लिए निकाला, वो काम करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा 13,000 वोट जुड़वाए गए हैं, यानी 6,000 घटाए गए हैं। तो ऐसे में 13,000 नए वोटर प्रवेश वर्मा ने जुड़वाए भी हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं थे। तो अरविंद केजरीवाल को सबसे गहरा झटका इस बात का लगा कि जो उसके 6,000 वोटर पक्के थे वो तो अब वोट नहीं डाल पाएंगे, और जो 13,000 वोटर नए बने हैं जिनका नाम प्रवेश वर्मा ने या उनके कार्यकर्ताओं ने वोटर लिस्ट में जुड़वा दिया, तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की हवा खराब है। और अरविंद केजरीवाल मानसिक संतुलन भी खोता जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने आता है तो 5 से 7 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, पत्रकारों के सवालों का जवाब उसके पास होता ही नहीं है, और अगर होता भी है तो वो देता नहीं है, क्योंकि पानी की समस्या, जो पानी की समस्या दिल्ली में पिछले 5 वर्षों में देखी गई, वो अरविंद केजरीवाल के जी का जंजाल बनी हुई है। बड़े हुए बिल पानी के आए या बिजली के आए वो तो अपने आप में एक समस्या है, लेकिन गंदा पानी, पानी का ना आना और टैंकरों से पानी की सप्लाई, इस पर जो चुनावी माहौल बना हुआ है दिल्ली के अंदर, तो वो नई दिल्ली विधानसभा सीट पर भी दिखाई दे रहा है। तो अरविंद केजरीवाल ने जब ये देखा कि वोटर के नाम कटवाए जा रहे हैं, तो उन्होंने एक शिकवा छोड़ा कि पूर्वांचली वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। तो ऐसे में मनोज तिवारी के नेतृत्व में पूर्वांचली वोटरों ने अरविंद केजरीवाल का घेराव कर दिया। कोई पूर्वांचली वोटर का नाम काटा नहीं जा रहा है। जब डोर टू डोर सर्वे हो रहे हैं तो वो वोटर स्वयं बता रहे हैं कि नहीं, हमारा कोई नाम नहीं काटा गया। नाम काटे गए हैं तो एक विशेष समुदाय के काटे गए हैं जो उस एड्रेस पर निवास ही करते नहीं हैं। तो जो पक्के वोटर, फर्जी वोटर अरविंद केजरीवाल को 3 बार से वोट दे रहे थे, उनके नाम इस बार वोटर लिस्ट में नहीं है। तो ये व्यक्ति जो अपने आप को बार बार घोषणा करके कह रहा है कि केजरीवाल को लाएंगे, तो केजरीवाल अपनी विधानसभा सीट ही हार रहा है, तो ये व्यक्ति मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है? कल अनुराग ठाकुर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और यह बताया कि जब केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण इस्तीफा देता है, विधानसभा सत्र नहीं बुला सकता, सचिवालय नहीं जा सकता, किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकता, तो ये व्यक्ति कैसे कह सकता है कि मेरे नाम पर वोट दो? ये मुख्यमंत्री तो बन ही नहीं सकता। और दूसरी चीज ये है दोस्तों
कि अरविंद केजरीवाल इस सच्चाई को स्वीकार कर चुके हैं कि आज की तारीख में जो भी वोटिंग परसेंटेज होगा, आज की तारीख में चुनाव हार रहे हैं। तो अनुराग ठाकुर ने और भाजपा ने अब हल्ला मचाना शुरू कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसके तहत तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकता। तो मुख्यमंत्री बने ना बने ये तो चुनाव के मतगणना और रिजल्ट आने के बाद पता लगेगा। लेकिन मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि अरविंद केजरीवाल आज की तारीख में एमएलए या विधायक भी नहीं बन पाएगा। तो प्रवेश वर्मा अपनी तीव्र गति से जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, 1100 रुपए प्रत्येक महिला को उन्होंने बांटे भी हैं अपनी विधानसभा क्षेत्र में, अपने एनजीओ के बैंक अकाउंट से बांटे हैं। तो उसकी भी रिपोर्ट एफआईआर संजय सिंह या अरविंद केजरीवाल नहीं करवा पाए। आरोप तो लगाते रहे कि प्रवेश वर्मा पैसे बांट रहा है, लेकिन प्रवेश वर्मा ने जो कार्य किया है वो पक्का किया है। उसमें कोई घोटाला या कोई स्कीम के तहत उसने पैसे नहीं बांटे। उसने अपने एनजीओ के बैंक अकाउंट से महिलाओं को पैसे दिए हैं। तो मैं सर्वे जो देख रहा हूं नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र का, उसमें महिलाओं को 1100 रुपए मिले हैं। तो अरविंद केजरीवाल जो घोषणा करे थे 2100 रुपए देने की, वो तो जीतने के बाद देने की थी। लेकिन प्रवेश वर्मा ये कार्य अब से 1 महीने पहले से 2 महीने पहले से चला रहे हैं। तो फर्जी वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। तो ये चाल प्रवेश वर्मा की काम कर गई और 1100 रुपए प्रत्येक महिला को प्रवेश वर्मा ने दिए भी हैं। तो वो महिला वोटर आज प्रवेश वर्मा के समर्थन में खड़ी हुई दिखाई देती हैं। तो और जो प्रबुद्ध वर्ग है नई दिल्ली सीट पर, वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल से नाराज भी है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले में जेल भी गया है। तो प्रबुद्ध वोटर तो समझता है कि भले ही ये फ्री बिजली फ्री पानी की बात करता हो, घोषणाएं भी कर रहा है तरह तरह की, लेकिन ये व्यक्ति करप्शन के केस में जेल गया है, जो करप्शन के खिलाफ लड़कर सत्ता पर काबिज हुआ था। तो आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, विधायक भी नहीं बन पाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।